जब हमारी पहली कक्षा चालू हो गई तब उस विषय को हमने एक लाइन में छेड़ा था कि केवल मनुष्य के लिए ही ये वात पित्त कफ, ये जो प्रकृति है, मनुष्य के लिए इनके पास बुद्धि है, इसलिए इनको इस जाले में, माया जाल में अटका के रखा है। पशु पक्षी के पास बुद्धि नहीं है, फिर भी वो नियमों का पालन करते हैं। उनके पीछे ये सब नियम चलते हैं, नक्षत्र चलते हैं, ऋतु चलते हैं पशु पक्षियों के पीछे, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त देखने का या सुबह चलो सूर्यास्त हो गया अपने घर जाने का। ये तो उनके खून में, रक्त में या नस नस में, उनमें सब नेचुरल है। और सभी प्राणी, एक योनि नहीं है, जितने भी योनि है, जलचर है, भूचर है, खेचर है और चराचर है, ये सभी जो योनि है, सभी योनियों में सभी नियम पालन करते, केवल एक मनुष्य छोड़ के। फिर मनुष्य के लिए इतने सारे ग्रंथ निकल गए, 27 नक्षत्र निकल गए, फिर सब ढूंढते ढूंढते सब ग्रह है, तारे है, नक्षत्र है, सप्तपादा है, सप्त आकाश है। अभी उसमें हमने जाना नहीं और विज्ञान की तरफ जाना नहीं या भूगोल की तरफ जाना नहीं या ग्रह नक्षत्र की तरफ जाना नहीं। सरलता से सुबह हम जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, जगेंगे, वैसे हमारा, मैं तो 10 बार कहता हूँ मेरे हर व्याख्यान में, हर मेरे प्रोग्राम में मैं उसको स्पर्श करके जाता हूँ, चाहे कोई ले ले या चाहे कोई ना ले ले, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। जो सभी ग्रंथों ने, सभी ऋषि मुनियों ने, सभी जो हमारे पूर्वजों ने बताया वाला है, सुबह जब हम जैसा ही जागेंगे तो वैसा हमारा जन्म हो गया, जैसी हमारी रात हो गई वैसा हमारा मृत्यु हो गया। इसमें क्या आपको लगने वाले दिनचर्या कुछ इतना ही ध्यान रखना कि मेरा जन्म हो गया, मैं जब जाग गया, क्या पता ऐसे मैं सोने वाला था, यानी कायम स्वरूपी बोले इसको, पूरी तरह से उसी दिन अगर सोने वाले थे आप, क्या पता कुछ क्षण में आपका सांस निकलने वाला था, कुछ अटैक आने वाला था, कुछ सांप ने डसने वाला था, या कुछ छिपकली विष्ठा करने वाली थी, या उसका कुछ जाने वाला था अंश, या कोई भी दंशिला प्राणी आके आपको दंश करके सोते सोते ही आप वैसे ही स्वाहा होने वाले थे। मगर अच्छा होगा कि भगवान ने आपको और एक नया जीवन, एक नया दिन आपको देखने के लिए मिल रहा है, मगर उस दिन का आप क्या ले रहे, क्या उपयोग कर रहे, सदुपयोग कर रहे? कोई नहीं करता। सब सपने देखते कि मैं ये करूँगा, आज ये गाड़ी ले लूँगा, वो ले लूँगा, वो ले लूँगा, बस संसार चालू हो गया। संसार चालू हो गया यानी आप वो दिनक्रम, वो ऋतुचर्या, उससे आप बाहर जा रहे, आप अपना बुद्धि लगा रहे उसमें, आप उनके साथ चलेंगे, प्रकृति के साथ, तो हमारा जन्म और हमें मृत्यु, तो हमें अटल क्या करना है हमारे जीवन में उस दिन में, बस वो अगर सोचेंगे तो आप खाने की तरफ भी जाएंगे, कि सोचेंगे कि ये होटल में हमें नहीं जाना है, भाई भूखा भी रहेंगे, हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो कोई हम मरने वाले नहीं हैं, या दूसरे का कहीं का गंदा पानी पीने की जरूरत नहीं है, हम सबको कोला स्प्राइट है, नियम तोड़ने की जरूरत नहीं, हमारे पास बुद्धि है या हमारी जीवा रसना इंद्रिय हमारे कब्जे में नहीं है। क्या उससे ज़्यादा क्या हम नियमावली लिखने वाले हैं? नियमावली लिख के क्या करने वाले? पालन करने वाले हैं? करने वाले हैं क्या? नहीं करने वाले, क्योंकि कौन कर रहा है? पहला दिन हो गया, आज कितवा दिन चालू है, गर्दन हिला रहे, जैसे कि कुछ यहाँ राम प्रभु वनवास में गए, ऐसा कुछ कथा चल रही है। हाँ, आप बताइए, हम लिखेंगे और पालन करेंगे। अगर पालन करने वाले थे तो मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि आप जूस पे रहिए। आप तो रात को 9 बजे भरपेट खा रहे और 2 फुलके रोटी वो मंगा रहे कि टिकट दे लो हमें, और झूठा कह रहे, फिर माचिस का नाम लेके झूठा कह रहे, हम झूठी बात करें तो हम कैसा करेंगे? आप जीवन में कब सुधरने वाले? तो नियमावली हम प्रकृति के हर पेड़ से भी सीख सकते हैं, या प्रकृति के हर जीव जंतु से, जैसा मैंने जलचर, भूचर, चराचर, खेचर, ये जो सभी प्राणी हैं उनसे भी हम नियमावली सीख सकते हैं। कुछ अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं हमें, उसके लिए कुछ गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं, या कुछ ही ऐसे शिविर कक्षा लेने की ज़रूरत नहीं। खाली शांति से देखिए, जो भी कुछ कवि लेखक जो तैयार हो गए ना, कोई ट्रेन में जाते जाते कोई कविता लिखता है कि नहीं? मैंने सुबह ही चर्चा हो गई कि हमारे जो परम कंप्यूटर के निर्माता हैं डॉक्टर विजय जी भटकर, उनका स्वाध्याय आप देखेंगे, 2 घंटे का स्वाध्याय है, ज्ञानेश्वरी
ज्ञानेश्वर महाराज जी का हरिपाठ, 2 घंटे का स्वाध्याय, जिन्होंने निर्मित की है, ये आपको संशोधित आध्यात्म ही मिलेगा। बाकी जो चाय कॉफ़ी वाले खाली देखेंगे कि हम रोबोट तैयार करेंगे, ये तैयार करेंगे, उनकी अलग से बात है। जैसा वो अन्न पानी रहेगा वैसा उनका दिमाग चलेगा, रजोगुणी तमोगुणी। सात्विक दिमाग नहीं चलेगा, सात्विक उत्पत्ति नहीं हो जाएगी यहाँ से। जैसा हम अन्न प्राशन करेंगे वैसा ही हमारा पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये क्या क्या है ये सभी हम हर रोज़ पढ़ रहे, वही हम यम नियम सभी पालन कर रहे। मुझे अंदर तक आपको लेके जाना है, बाहर से स्पर्श नहीं करना है। मैं आपको गहराई से लेके जा रहा हूँ। जहाँ से आप बीज डालेंगे तो पहले जड़ को पानी डालना है या पत्ते को पानी डालेंगे ऊपर? वो जड़ को भी पानी डालने समय 1 साल का पौधा है तो 1 फीट के अंदर आपको पानी डालना पड़ेगा डायरेक्ट उसके। ये मानिए उसका जो मूल है, ये तना बोलिए, ऊपर वाली लकड़ी बोलिए, जो ज़मीन से ऊपर आ गया पौधा और ऊपर से पत्ते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पानी डालने से नहीं चलेगा, क्योंकि उनके अन्न पानी लेने वाली जो जड़ है, जैसा ये यहाँ से निकल गया इधर, तो यहाँ तक है आधा फीट, यानी 1 साल का है तो यहाँ की जड़ इधर रहेगी, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसका एक सूत्र है कि दोपहर की 12 बजे की जो छाव है, छाव की जो लाइन है ऐसा गोल राउंड, वहाँ पे उसके अन्न पानी प्राशन करने वाली उसकी जड़ रहती, वहाँ पे पानी देना पड़ेगा। तो वहाँ से पानी वो फिर पौधे को आ रहा है ऊपर। हम ड्रिप कहाँ पे लगाते हैं? ड्रिप कहाँ पे लगाते हैं? टमाटर है, कुछ बैंगन है, सब किसान है, कपास है, बूंद 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 में जिंदगी। जो असली किसान है वो बोलिए, जहाँ पे ये टमाटर का ये पेड़ है, इसके बाजू में ही यहाँ पे बूंद 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 टपक रहता, इसलिए वो पेड़ सड़ जाता, क्योंकि उसका अन्न पानी लेने वाला जड़ तो यहाँ पे आधा फीट के बाजू में। तो यहाँ पे हमारे पहले पूर्वज क्या मूर्ख है क्या? गन्ना लगाते समय पे बीच में नाली बना दो, मूर्ख है वो। अभी जो बेड टाइप जो आ रहा है, बेड पे लगाइए, कुछ भी ऐसे आधे आधे फीट के अंतर पे लगाइए। पहले उनका बीज बर्बाद नहीं होता था, अभी वो समझा रहे कि नहीं, जितना हम दूरी से लगाएंगे तो उतना उस उपज ज़्यादा आएगी। पहले कहते थे कि नहीं आप बो दो, 1-1 क्विंटल बीज बो दो, उसमें वो फेल हो गई। पहली परंपरा पे आ गई, 5 फीट के अंतर पे दायरे पे लगा दो पौधे, 25 फीट के अंतर पे लगा दो, उनको सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिलेगा। वो पत्ते बता देते कि ये पौधा कितने हाइट का होने वाला है। जैसा हम ताड़ वृक्ष का देखेंगे, इतना सारा पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर हम बैठ के भी भोजन कर सकते। एक पत्ता लेके उसका छतरी, डुप्लीकेट वाला छतरी भी लेने का, छत्ता भी लेने की जरूरत नहीं, उस 5 बच्चे की हम छत्ता भी बना सकते, फैन भी, पंखा भी बना सकते। ये डुप्लीकेट वाले पंखे भी लगाने की जरूरत नहीं, खुद को हवा चाहिए तो ऐसा लगा लो, गर्मी तो निकले दो रोम रंध्र से। एक ताड़ वृक्ष के पत्ते से हम हज़ारों किस्म की हमारे लिए ज़रूरत वाली ऐसा छत भी उससे बना सकते हैं, जो कि 5 साल 10 साल तक वो पत्ते से भी छत चलेगा, बारिश भी नहीं अंदर में आएगी। तो हम प्रकृति से सीख सकते हैं नियमावली, हमें नियमावली अलग से लिखने की जरूरत नहीं। लिखने की किसी को जरूरत है, जो पालन नहीं करने वाला वो खाली लिख के रखेगा, पालन नहीं करेगा। जो पालन करेगा वो देख के पालन करेगा, किसी से भी सीखेगा, वो पशु पक्षी से सीखेगा या कोई पेड़ पौधे से सीखेगा, घास से सीखेगा, पत्थर से सीखेगा। और मैं अभी बता रहा हूं आपको, ब्रह्म मुहूर्त कब चालू होता है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह, ऐसा आधा घंटा अधूरा इधर जाएंगे तो फिर आधी जिंदगी उसमें पहले ही खपा दी है, बाद में रह गई कितना। हमारे संत बोलते कि बचपना गया टट्टी पेशाब करने में, माँ बाप बोलने में, युवा अवस्था गई मस्ती में, गर्व में, अभिमान में, युवा अवस्था गई बस। बाकी इधर उधर कुछ फिल्म देखने में, कुछ लड़कियों तरफ देखने में, मोबाइल देखने में गई युवा अवस्था। बाकी अभी वृद्धपन आ गया, बूढ़ापन आ गया, नाक से बलगम आ रहा है, खांसी आ रही है, आँख से पानी आ रहा है, सुनने में कम आ रहा है, बोलते समय तकलीफ हो जा रही, दूसरे का नहीं सुन पा रहे, तब लग के माला लेके भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ोमति। तब आ गया परमार्थ में, साधना करने में, अध्यात्म में। 3:30 बजे नहीं, वो क्या मुहूर्त, क्या आधा मुहूर्त हो गया क्या वहाँ पे? इसलिए तो है ना, ये अंग्रेजों की हमें घड़ी मालूम है, हमारी घड़ी क्यों मालूम नहीं? जन्म लेके हमारी माता का नाम मालूम नहीं हमें, और दूसरे पुतना का, आत्या का, मौसी का हम कंठस्थ कर रहे।
सब नट नटियों का, हजारों नट नटियों का नाम मालूम है पिक्चर फिल्म देख देख के, और असली माँ बाप का नाम मालूम नहीं। ब्रह्म मुहूर्त जो पहला जो है, इसलिए तो ऋषि मुनि कहते कि अरे पशु पक्षी आपसे पहले जगते हैं, उनको कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं। चिड़िया आपने 4 बजे देखी, अब 6 बजे वो जैसा ही 5:30 बज जाएंगे, 5:15 बज जाएंगे, जैसा ही दिखने लगेगा वैसे वो भागेंगी बाहर खाने के लिए। मगर 4 बजे से 3 बजे से जगे वाली वो मुर्गे से सीखिए, जो काट कर उसको खाने वाले, उससे उनके तरफ मत देखिए। मुर्गा को कुछ अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, पहला अलार्म दे देगा। वो कितने बजे देता है पहला अलार्म कि ब्रह्म मुहूर्त चालू होने वाला, 1 बजे दे देगा जो सही में मुर्गा है देसी वाला। दूसरा दे देगा 2:30 बजे, अभी जागो, आधा घंटा बाकी है खाली। तीसरे वाले सब चिल्लाएंगे एक दूसरे के, अरे जो पागल है, जो कोई बीमार है, वो जो हाइब्रिड वाले है वो नहीं बोलेंगे। आप देख सकते हैं उनकी तरफ, जो जर्सी वाले हैं ना, कुक्कुट पालन वाले, वो ब्रह्म मुहूर्त आपको नहीं कहेंगे। आप कुत्ते से सीखते थे, कुत्ता रोएगा तो आप कहीं पे कुछ भी घटना रहने दो, आपको घर से बाहर भी नहीं जाने देगा, कुत्ता आपको पकड़ेगा, आपके सामने ऐसे पूंछ हिलाएगा, मत जाइए, रुकिए। चाहे आपको कुछ लाख रुपए मिलने वाले रहने दो, या चाहे आपको कहीं पे एग्ज़ाम देने के लिए जाना हो, कुत्ता आपको दे देगा, बिल्ली दे देगी, और न्योला दे देगा। ऐसे हजारों पशु पक्षी है। आपको सतर्कता, आपको प्रकृति से सहज कर सही। जहाँ पे उल्कापात होने वाला था, वहाँ पे सभी पशु प्राणी हमें कह रहे थे, जहाँ पे क्या कह रहे थे, नेपाल से क्या हो गया था, वो समुद्र से पूरा सुनामी, वहाँ सब नंदी गाय सब चिल्ला रहे थे। अभी की घटना है ना, कुछ पुरानी नहीं, हमारे यहाँ की घटना है। जहाँ पे गणेश जी के समय हमारे मराठवाड़ा में बड़ी घटना हो गई, गणेश उत्सव था, पूरा गांव का गांव दबा दिए थे, खिल्लारी नाम का गांव। बड़ी घटना है, पूरे देश को मालूम है, विश्व को मालूम है, इतनी बड़ी घटना है। सब दारू पी के सब नाच रहे थे, सब नंगा नाच कर रहे थे, सब गणेश जी को दारू पिला रहे थे, सबको नंगा कर दिए। फिर गणेश जी ने एक को भी नहीं छोड़ा। जो छोटे छोटे बच्चे थे ऐसे टेबल के नीचे, ऐसे खटिया के नीचे जो रहे, वो बच गए। कुछ गिनती, उंगलियों के ऊपर गिनती करने वाले ही बच गए। क्यों? अरे जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगने वाले आप। वो नहीं, भगवान के पास देर है मगर अंधेर नहीं है। इसलिए सत्यता से चलना है और सभी नियमों से चलना है। नियम हम तोड़ेंगे, इतना नियम नहीं तोड़ने की जरूरत है। मांसाहार, दारू है, नशा है, खाली ये नियम नहीं तोड़ना है, सात्विकता से चलना है। अरे सात्विकता में कुछ भी खाए ना, लड्डू खाइए, गुलाब जामुन खाइए, बालूशी खाइए, सूखा मेवा खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, कितना सारा है हमारे पास। मैंने हाथी का उदाहरण दिया आपको पहले दिन ही। हाथी से सीखिए, इतना बलवान हाथी है, इतना वेगवान, इतना ताकतवर घोड़ा है, चने के ऊपर उसकी ताकत है। दूसरा कुछ नशा नहीं लगेगी। ये हमें कहते हैं कि अंडा खाओ, आपकी आंखों की बीमारी चली जाएगी। कोरोना के समय मुर्गे खा लो, बिना पका के सीजा के वैसे ही निगल लो, तो आपका कोरोना निकल जाएगा। ये मूर्खता की हद है। हमें सिखाते कि जो जिह्वा से पानी पीने वाला है, जो जीभ से पानी पीने वाला है, तो क्या है? जोर से बोलिए, मान मत हिलाइए। हिलाते हिलाते जिंदगी निकल गई मान हिलाते समय। जो जिह्वा से जीभ से पानी पीने वाले, नाम दो, 1-2 नाम बताइए। कुत्ता, बिल्ली और शेर और व्याघ्र, हिरन, चीता, बिबटिया और हाँ ठीक है, चिड़िया जो चोंच से करती है, उनको कठिनता दी है ना कि कोई भी फाड़ के खा सकते हैं। जैसा कि कौवे का विषय चल रहा था सुबह, वो ऐसे पक्षी भी ले सकते हैं मांसाहारी वाले, क्योंकि उनका जीवन उनके ऊपर है, उनको पाप नहीं लगेगा। वो जीवित 6 महीने में उठेगा। अजगर जो है 6 महीने में एक बार जगेगा, यहाँ से फूंक मारेगा तो वहाँ भी भस्म कर देगा, पूरा शरीर फूलेगा, एक ही बार शिकार करेगा, क्योंकि उनका वो खाना है, वो पचाएगी। वो ऐसे हमारी तरह नहीं कि आज थोड़ा सा इतना इतना खा लिए, आज 4-5 अंडे खा लिए, रोटी के साथ खाए, दाल के साथ खाए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, मुझे जी के दिखाओ, आप खा के दिखाओ 1 महीना के लिए। आप रोटी को मत छुओ, चावल को मत छुओ, आप में हिम्मत है तो उस व्याघ्र की तरह, उस बिल्ली की तरह, उस कुत्ते की तरह आप वो हड्डी चबा के दिखाइए और 1 महीना जी के दिखाइए।
क्या होगा हम भी देखेंगे लाइव, सब लाइव डेमो करो सभी मीडिया वाले। मैं तो चैलेंज करता हूँ, कभी 20 साल से चैलेंज करता हूँ अभी तक। आप में अगर हिम्मत है ना तो हमारी ज्वार की रोटी के साथ मत खाओ नालायक, वो खा के दिखाइए। यही है ऋतुचर्या दिनचर्या। फिर हम बोलते कि नहीं, ये क्या बोलते वो लिखे वाला रहता है वेज और नॉन वेज, यानी वहाँ पे शाकाहार भी है मांसाहार भी है। एक का चम्मच दूसरे में डालिए, दूसरे का चम्मच तीसरे में डालिए, उसका कुछ पानी पानी इसमें डालिए। और फिर ये साधु लोगों के लिए भी है, वेज और नॉन वेज दोनों के लिए भी। नियम हम ही तोड़ रहे ना, नियम किसने बनाए वाले? हमने बनाए वाले, और हम ही तोड़ रहे। नियम जब बनाने वाला हम ही है तो तोड़ने वाले हम हैं। आरोग्य भगवान ने जो दिया है बचपन से, माँ बाप का हमें जो आशीर्वाद मिला है, हमें जो जन्म मिला है, तो वहाँ से माँ जो दूध पिलाते पिलाते हमें दूध से बड़ा किए। वहाँ ने अगर माँ ने सिखाया कि नहीं बच्चा, ये दूध छोड़ने के बाद तू गौ माता का दूध पी ले या तू कोई फल खा ले, तो ऐसा है वो सत्पुरुष साधु बन जाएगा। हमारे यहाँ पे मदालसा नाम की एक संत है, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उनको गुरु कहा है, उसकी 21 लाइन का अभंग है। वो मदालसा कहते कि बच्चा तू बड़ा होने के बाद यहाँ पे मत रहे, ये संसार में तू निकल जा। माँ कह रही है झूला देते समय, अरे ऐसी माँ होनी चाहिए। ये माँ तो बोल रही कि बच्चा तू बिस्किट खा ले, मेरे पास समय नहीं है रोटी बनाने के लिए। माँ ने तोड़ दिया है। फिर बाप जा रहा है, माँ बोल रही है, वो जाके बच्चा रो रहा है, मेरे पास समय नहीं, मैं थोड़ा सा फिल्म देख रही हूँ, मैं थोड़ा सा कुकर लगाई हूँ, अभी बच्चा को स्कूल के लिए जाना है, तो आप थोड़ा सा एक बिस्किट का पूरा लाइए, बिस्किट ला के दे दो। वो बिस्किट उसके बैग में डाल रहे हैं और उसको निकाल दे रहे स्कूल के लिए। थोड़ा सा चाय पी ले, थोड़ा सा कॉफ़ी पी ले, या कोई थम्सअप कोको कोला है वो पी के चले जाओ, नहीं तो 2-4 चॉकलेट डाल दिए बैग में, निकल जाओ। किसने नियम तोड़ा है? ये राक्षसी माँ तो है, वो जन्मदात्री है, मगर उसने नियम तोड़ा क्योंकि उसको आलस आ गया, वो फंस गई। उसको लग रहा है कि ये हम जाले में फंस गए। अभी तो पैसा है, अभी किराना दुकान है, अभी सभी मॉडिफाइड सब जमाना है, तो नियमावली हम भी हमसे जमाते भी है और तोड़ते भी। तो यही नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त अगर सुबह चालू हो गया तो कितने लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त पे जगने वाले? आप फंस जाएंगे, हाँ कल ही फंस जाएंगे, क्योंकि आज तो फंस गए। मुझे गालियां दे रहे थे ये सब लोग, 5:30 का समय दिया है और ये 5 बजे लेके भाग रहा है। मुझे लगा कि मैं तो आज नहीं जगूंगा, क्योंकि रात को 11 बज गए थे, 11:30 बज गए थे सोते सोते। मुझे लगा कि मेरा स्वाध्याय कैसा हो जाएगा, मैं वही परेशानी में था। और इन्होंने तो मेरी तरफ कक्षा दी 5:30 बजे वाली, 6 बजे वाली, 6 बजे का समय था और निकल गए हम 5 बजे। ये विद्यार्थियों ने गुरुजी के हाथ में रहना चाहिए, गुरुजी विद्यार्थी के हाथ में रहनी चाहिए। ये उल्टी कक्षा है कि नहीं, उनके नियम से चलेंगी। इनको लगता है कि हमने पैसा फेंका है तो जगाना चाहिए गुरुजी ने, चलो हमारे कपड़े धोने चाहिए, पानी चाहिए क्या बेटा, क्या चाहिए तुझे, पढ़ाई करनी है। यानी इतने आलसी अगर विद्यार्थी है तो ये कब ज्ञान लेके जाएंगे, ज्ञान का भंडार। और बाद में फोन लगा रहे 10 फोन, कहाँ गई, कौन से रास्ते से गई, अब किस मार्ग से गई, कौन सा छुपा रास्ता है आपका, बोली कहाँ दूर जाने वाले, हम भी कहाँ भागने वाले। ये मैं नियमावली आपको बता रहा हूँ, आपको कोई समय आपका बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। आप कोई एक नियम से भी आपका जीवन सुजलाम सुफलाम बना सकते हैं। मैं तो सभी को बता सकता हूँ कि आपको ना योगा करने की ज़रूरत नहीं, आपको ना ध्यान धारणा करने की ज़रूरत है। आपका सभी शरीर जो है, आप जो हर दिन 24 घंटा आँख में, मुख में या आपके चिंतन में, आपके मन में, सभी भगवान आपके साथ में रहेंगे। खाली आपका आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ये गीता का लाइन है 17वां अध्याय का। इससे ही आयु मिलेगा, इससे ही बल मिलेगा। बाकी सब ऊपर ऊपर के, भाई चलो ये रोग हो गया तो ये आसन करो, ये दवाई ले लो, ये कुछ नसें डालिए, हड्डी बढ़ गई तो अरे हड्डी को जलाओ ना ऐसे बैठे बैठे मस्त। जब तक हड्डी नहीं जलती तब तक कफ कारक पदार्थ सेवन नहीं करना है। ऊपर से कफ कारक पदार्थ भी खा रहे हैं और सुबह से उनको बोल रहे कि कपालभाति करिए, 1-1 घंटा झटका लगाइए, आपका हड्डी निकल जाएगा, आपकी गांठें जो बन गई उसके लिए कपालभाति 1-1 घंटा करिए। अरे उसका पहले कफ कारक भोजन बंद करिए, कितना सहजता से। यानी आहार औषधि, आहार से हम दवाई के रूप में आहार सेवन करेंगे
तो हमें कोई नियमावली का पालन करने की या सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, सूत्र ये हमारे पीछे आने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सभी को जगा देता है। मैंने मुर्गे का उदाहरण दिया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको सभी को, मुझे आपको सभी को, कितना ही आप भरपेट भोजन करेंगे, आपको बराबर 2 बजे एक बार नींद खुलती है। आप रात के 11 बजे भी सोएंगे या 1 बजे भी सोएंगे तो ही आपको तुरंत 1 घंटे के बाद 2 बजे आपको एक बार जगा देता है। ये प्रकृति जगा देती है, भगवान जगा देते हैं कि तो तेरे जीवन में जाग जाने, तो ऐसे सोते रहेगा। 2 बार 2 बजे जगा दिया, जैसा मुर्गे ने पहला अलार्म दे दिया 1:30 बजे वाला, 1 बजे वाला, उसके बाद फिर और 2:30 बजे और करवट लेके और एक बार आता है कि चलो अभी तो 4:30 नहीं बजे, क्या करना है, उठ के हमारा 4:30 बजे प्रार्थना है, तो हम 10 मिनट में तैयार हो सकते हैं, कपड़ा वपड़ा पहन सकते हैं, नहा सकते हैं। शौच के लिए तो नहीं जाना है, शौच हमें 8 बजे आती है, बाद में घूमने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद, तो जग के क्या करने वाले। तो नियमावली के पीछे हम जाने की जरूरत नहीं, हमारे पीछे आने वाली चाहिए। जगा दिया, 3 बजे फिर और जाग आती है। 3 बजे इतना शरीर ये होता है कि भाई चलो उठ, कुछ काम नहीं ना, चल कुछ ना कुछ झाड़ू बीड़ू लगा ले, कुछ ध्यान धारणा कर ले, कुछ प्रैक्टिस कर ले, कुछ गीत गा ले। ऐसा कहते हैं सभी के दिमाग में, चाहे वो पागल है, चाहे वो सात्विक है, रजोगुनी है, कोई भी है, सभी को, सभी मनुष्य जाति को ये प्रकृति जगाती है, भगवान जगाते हर रोज। मगर कौन जगेगा? जिनको असलियत से जागना है वही जगेगा। ये तो बाकी के सब अलार्म लगा के परेशान, बाकी ओढ़ के चादर ओढ़ के सो जाएंगे। कोई तो बोलेगा कि नहीं आज रविवार है, आज साधना बिधना सब बंद, आज खाली 8 बजे उठना है। वो कभी जीवन में साधु बनेगा या कुछ सात्विक पुरुष बनेगा या अच्छा गृहस्थी बनेगा? जीवन में नहीं बनेगा। वो पैसे से सब खरीदना चाहेगा। वो 3 बजे सभी को जगा दिया है, जगने के बाद भी हम नहीं जगते। कोई 5 बजे उठेगा, नहीं बोलेंगे, और 5 बजे उठने वाले भी बोलेंगे कि नहीं हम 5 बजे उठते, हर रोज उठते, उसके बाद पानी पीते, गर्म पानी पीते। जो राजू दीक्षित के फॉलोअर है वो सब बोलेंगे हम गर्म पानी पीते हैं, तांबे के लोटे का पानी पीते हैं। फिर उठ के क्या करते, पी के फिर टहलते हैं, टहलने के बाद फिर शौच के लिए जाते हैं, 1 लीटर पानी पिएगा, कोई 2 लीटर पानी पिएगा। उसके बाद ये है क्या शरीर का कर्म? ये है क्या? इसके लिए जीवन है क्या? उससे आगे क्या है? इसलिए सुबह जब जगेंगे तो हमारा जन्म हो गया, रात्रि जब सो गए तो हमारा मृत्यु हो गया। ये जिसके जीवन में नहीं आएगा वो जीवन में कभी भी अपना खुद का जीवन या परमात्मा, आत्मा, भगवान ये नहीं जानेगा। बाकी नियमावली तो उसके लिए दूर रहेगी। नियमावली पालन करते 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 उसका जीवन अभी कितने दिन रहेगी। इसलिए कठोरता से भगत सिंह बनिए, राजगुरु बनिए, मंगल पांडे बनिए। तो अहिंसा वाले मत बनिए। अहिंसा वाले बनते बनते आप मर जाएंगे, लकड़ी लेके घूमते घूमते। उससे कुछ नहीं होने वाला। सीधा आपको समझ में आ गया ना ये रजोगुण नहीं है, तमोगुण है, उसको छोड़ दीजिए, लात मारिए, तभी सात्विक बनने वाले आप कठिनता से पालन नहीं करेंगे तो आप जीवन में नियमावली नहीं पालन करेंगे। हो गया सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, आपको जगा दिया है, आपको 3 बजे जगना है। 3 बजे नहीं जगेंगे, 4 बजे जगेंगे तो एक घंटा आपका ब्रह्म मुहूर्त चला गया। क्या जीवन आपका काम का है? आप सब नौकरियां व्युकरियां सब छोड़ दो, आप अगर अच्छे सात्विक है तो। मैंने कल ही बता दिया कि आपके अन्न पानी और निवास की व्यवस्था भगवान ने आपके जन्म से पहले कर दी, उसकी चिंता मत करिए आप। कहाँ से आने वाला है? सोने की थाली आएगी, चांदी की आएगी, या हाथ के ऊपर आएगा, या मुंह के अंदर आपको दूध पिलाएंगे भगवान खुद आके, उसकी चिंता मत करिए आप खाली जो जीवन मिला है, जो बचा है, उसका कैसा, उसका गुलाब की तरह उसको खिलाना है, कैसा सुगंध लेना है वो लीजिए। बाकी बर्बाद समय मत करिए आप। 3 बजे अगर आपको जगना नहीं होगा तो आप 4 बजे जगेंगे, मैं कल उठूँगा, फिर महीने के बाद उठूँगा, नहीं उठ सकते आप। आपको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तकलीफ हो जाएगी, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली। आपके हाथ में आ गया ब्रह्म मुहूर्त। 3 बजे अगर चालू हो गया तो 6 बजे ख़त्म हो गया। अगर आप उठ रहे 5 बजे, फिर गर्म पानी पीने में, शौच करने में, वो ब्रह्म मुहूर्त निकल जा रहा है। आप सूर्य को कब आरती देने वाले, कब प्रार्थना करने वाले? आपके हाथ में कुछ 1 घंटा का तो स्वाध्याय आना चाहिए सुबह का। इसी से सभी बीमारियां निकलने वाली। जो सुबह 4 बजे 3 बजे उठेगा उसको कुछ दवाई लेने की जरूरत है? कुछ भी लेने। 1 महीना देखिए, कोई भी मरीज है, 4 स्टेज का भी मरीज है, कैंसर है, कोई भी लेवल का मरीज रहने दो, पैरालिस वाले भी चलने लगेंगे। कुएं के पानी से नहाएंगे सुबह सुबह 3 बजे से 4 बजे तक, 1 घंटा में कुएं से गर्म पानी से नहाएंगे तो उसका पैरालिस भी 1 महीना भी चला जाएगा।
ये ताकत है जल में, जल चिकित्सा में। बाकी तो थेरेपी नहीं बताऊंगा मैं कि उसको कौन से कलर की कांच के बोतल में रखना है, सूर्य तप्त जो जल बनाना है, फिर वो पीना कैसा है, फिर वो मालिश कैसी करनी। जैसा किसी ने सुबह सुबह बता दी कि वो शिवम्बु सोमूत्र से मालिश करे तो उनका पैरालिसिस भी चला जाएगा। अरे प्रकृति में जल से नहाएंगे तो उसका पैरालिसिस चला जाएगा। उसको पैरालिसिस हो ही नहीं सकता जो कुएं से पानी से नहाएंगे या पंप के पानी से नहाएंगे। जो बोरिंग का पानी आता है, वो बोरिंग का पानी भी साधु सन्यासी के लिए वर्जित है पीने के लिए। डायरेक्ट कुएं के पानी जो निकाले वाला है वो पानी स्थिर है, शांत है। और जैसा मिक्सी वाला जो है वैसा वो है। जो बोरिंग से पानी घूम के आएगा वो हैंग होके आएगा। जैसा कुकर में हम सब्जी सिजाएंगे, पकाएंगे, जैसा कुकर वाला अन्न त्याज्य है क्योंकि वो पक गया नहीं, उसको ज़बरदस्ती से फाड़ा है, वैसा ये मोटर से बोरिंग से निकले वाला पानी ज़बरदस्ती से निकाले वाला है, नेचुरल नहीं निकला है। नेचुरल ठीक है, हम सहारा लेंगे पंप का या फिर रस्सी से हम बाल्टी से भी पानी निकाल सकते हैं। मुझे तो बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कि कभी वो व्यवस्था मेरे जीवन में आने वाली। मैं कभी कभी बारिश का पानी इकट्ठा करके उसमें गुजारा कर लेता हूँ 4 महीना 6 महीना। नहीं तो कहीं से हाथ पंप का लाता हूँ, कहीं से यहाँ से मिला तो 10 लीटर लेके जाता हूँ, कहीं जंगल में गया तो वहाँ से 10 लीटर मेरे बैग में भरे वाला रहता है। अभी आते समय मैंने 4 लीटर पानी घर का लाया, वो यहाँ तक चल गया, बाहर का नहीं पानी पी। तो कोई नहीं लगता, 1 लीटर पानी से भी हम 24 घंटा निकाल सकते। 2 लीटर पानी आराम से लगता है हमें अगर मेहनत करते तो। अगर मेहनत कुछ भी नहीं तो हमें 1 लीटर भी पानी नहीं लगता। तो सुबह हम 3 बजे जगने वाले हैं, तो वहाँ से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। हर बीमारी निकालने के लिए ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको यहाँ से मैंने ऋतुचर्या दिनचर्या चालू की है। अलग से मैं आपको नहीं बताने वाला कि हेमंत ऋतु कौन सा है, वसंत कौन सा है, ये आप कभी भी जीवन में नहीं पालन करें। जो बाहर की बाजार की सब्जियां खाने वाला है, बाजार का तेल खाने वाला है, जिसको तेल खेत में बीज बोने की और वो तेल निकालने की, ये नहीं, रेडीमेड वाले तेल से आपकी दिनचर्या ऋतुचर्या नहीं होने वाली। आप 99% बाहर का खाने वाले, आप क्या दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करने वाले? आपके हाथ में होनी चाहिए सब खाना पीना आहार। आपके घर में रसोई घर में जो आएगा वो आपके नज़र के सामने वाला हो गया तो वो परिपूर्ण हम दिनचर्या पालन कर सकते हैं। मशीन से आप आटा पिसवा के लाएंगे, वो आपकी रोटी भाकरी बन जाएगी, ऐसी नहीं चलेगी, घट्टी के ऊपर की लगेगी। नहीं तो फिर वैसा ही सीजा के, जैसा ज्वार वैसा ही भिगो के, वैसे ही सीजा के, बाजरा वैसे ही भिगो के, वैसे ही सीजा के खाना है। तो फिर हम वो ऋतुचर्या के हिसाब से हम चलने वाले। वो दांत को क्या काम, दांत किस लिए दिए हमें भगवान ने? वो चपाती खाने के लिए दांत नहीं दिए, वो चना चबाने के लिए दांत दिए, ज्वार चबाने के लिए दांत दिए। सब मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, आयरन, जस्त, लोह, कैल्शियम, सब चीज़ें उससे ज्वार से मिलेगी हमें। कोई भी घटक हमें नहीं कि भाई इसके अंदर डी कम है, ए कम है, बी कम है, सी कम है, ये भी देखने की जरूरत नहीं। ये कि अकेली ज्वार ही आपके लिए काम करेगी। ज्वार के पौधे से मैं बाल भी काले कर देता हूँ, ज्वार के पौधे से ब्लड कैंसर भी निकाल देता हूँ। आंखों की बीमारी चल रही है तो कोई भी हरी घास का आप रस डालिए आंखों में, सभी आंखों की बीमारी मिल जाएगी, नज़र भी आपकी बढ़ जाएगी। इतना प्रकृति में सब कुछ दिए वाला है। आप सोइए मत, पहले से चूल्हा करके बैठ गई जहाँ पे कहीं नीचे से आग नहीं लगाना है। ये आसन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है। और देखिए सब लोग भी सुन रहे, हजारों लोग लाइव में है, वो भी सुन रहे, वो तो सोते सोते सुन रहे उधर से। आप तो अग्नि करके सुन रहे, तो और ज़्यादा तेजी से सुन रहे। तो हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ऐसा बैठेंगे ना हम सीधा, तो जिंदगी भर हम मरते दम तक, मरते मरते हम बता दी जाएंगे कि एक आधा सूत्र भाई ये पालन कर ली तू, तो तेरे जीवन में काम में आ जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो जगेगा वो निरोगी रहेगा। देखिए, औषधि खाने से अच्छा है कि हमारा शरीर क्या हमें चाहता है, क्या देना है, हमारा कफ वात पित्त ये तीनों को कैसे सम रखना है। सुबह क्या खाना है, कफ शमन वाला, दोपहर को क्या खाना है, पित्त शमन वाला, और रात्रि को क्या खाना है, वात शमन वाला। ये 3 चीज़ हम हमारे जीवन में रखेंगे खाने से। अरे दवाई देने वाला सबसे लूटखोर है, खुद की बड़ाई करने वाला है दवाई देने वाला। दवाई हमारे तुकाराम जी महाराज उसको गाली देते, वैद्य एक पंढरीराव अंतर्भाव तो जाणे, मराठी में लाइन है, रोग्या ऐसा द्याव्या वल्ली जाणे झाली बाधाते, निधी रुका वेचू मोल पाहे बोल प्रीतीचे।
यानी हमारे वैद्य ऐसे कि आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेते हो, फीस नहीं मांग रहे हो, दवाई देने के लिए, वल्ली देने के लिए। सुशील वैद्य का सुबह कह रहे थे हमारे वैद्य जी, उसका कुछ चार्ज लिया क्या लक्ष्मण जी के लिए? हनुमान जी ने वो पर्वत का पर्वत उठा के लाया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने तो दवाई बताई वाले, उन्होंने पर्वत ही उठा के लाया। आप ढूंढ लो, आपके पास आ गया वो, जो चाहे वो ले लो, वल्ली कौन सी वल्ली है वो। तो दवाई से अच्छा है आपका आहार। इतनी हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, ये सोचिए हम और करके देखिए। मैंने जो मेरा चार्ट है, वो सार बना के जो चार्ट मैंने लाया है, जो कैलेंडर टाइप का चार्ट है, उसमें पूरे मुद्दे सारांश वाले हैं। उसमें कुछ ये नहीं कमाने का उद्देश्य नहीं तो सभी लोग बोल रहे कि हिंदी का किताब, हिंदी का किताब, हिंदी, क्या जरूरत है हिंदी की किताब की? आप समुद्र है, समुद्र से आपको प्यास लगी है, 1 घूंट की, 10 ml की, 1 लीटर की, उतना ही आप सोचिए आपके जीवन के लिए, नहीं तो अन्यथा बाकी चीज़ों की आपके लिए जरूरत नहीं। आपके थाली में आप क्या पचा सकते उसी को खाइए, जबरदस्ती किसी का मत खाइए, आपको कोई डांटने वाला नहीं। हाँ, आपका यज्ञ चल रहा है, भोजन चल रहा है, उस थाली में परोसते समय आप ना बोलिए ये मुझे नहीं खाना है, आपको कोई जोर दबस्ते नहीं करने वाला। मगर आप उस थाली में एक घास चूस के देख रहे, खा के देख रहे, और फिर बोल रहे कि नहीं ये मुझे बाकी का नहीं खाना है, ये मुझे पसंद नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, जो अच्छा लगा वही खा रहे, जो खट्टा है कड़वा है वही छोड़ दे रहे, वो फिर अपमान है, वही आपको रोग के लिए कारणीभूत होएगा। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में जो जगेगा, ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी से कौन कौन लोग नहाते हैं? हर रोज नहाने वाले, बाकी लोग हाथ करिए। वो जाड़े वाले के मुझे क्या लेना देना है? जो बूढ़ेपन में परमार्थ करने निकल गई, उससे मुझे क्या लेना देना है? हर रोज जो ठंडे पानी से नहाने वाले वही हाथ ऊपर करे हर रोज, ईमानदारी से। मेरा अपमान हो जाएगा इसलिए, हाँ टंकी के पानी से भी चलेगा, ठंडा पानी वही, सोलर का नहीं चलेगा या बाहर का नहीं चलेगा, टंकी का पानी वही ठंडा ही पानी है, या ताज़ा पानी का कोई लेना देना नहीं, ठंडा पानी खाली कोई रहने दो, नल का रहने दो। हाँ, नीचे हाथ करिए। बहुत खुशी की बात है, 50% लोग यहाँ पे जो 50 लोग हैं उसमें से 40 लोग हर रोज़ ठंडे पानी से नहाते हैं। नहाना चाहिए अवश्य। कल एक महात्मा ने वृंदावन से कहा, मैंने सुना कि उनको ज्वर आ गया था, ज्वर बुखार, और उनका नियम था कि कौन सी है वृंदावन में नदी, कौन सी है? यमुना। उनका नियम था कि हर रोज सुबह नहाना है 4 बजे और शाम को भी एक बार नहाना है। तो फिर उन्होंने, शिष्यों ने सुबह का नहाना उनका बंद कर दिया कि भाई आज आप जोर आपके अंदर बहुत तेज बुखार है तो आपको नहाने के लिए नहीं जाना है। तो उन्होंने शाम को कहा कि एक बार मुझे दर्शन करने के लिए तो लेके जाओ। कुछ भक्त ने उनको उठा लिया, गाड़ी में बैठा दिया और दर्शन के लिए लेके गई यमुना माता का। अभी वो महात्मा है, तो दर्शन जैसे ही कर रहे तब इधर उधर देख लिया उन्होंने कि अब बेसावध है अभी वो सब शिष्य जो है, भक्त हैं उनके साथ आए वाले। तो उन्होंने चाहा कि अब मैं डुबकी मार के 1 मिनट में निकल सकता हूँ। बस वैसे ही गए दर्शन करने के वास्ते। नहीं मैं खाली दर्शन करता हूँ, थोड़ा सा हाथ से छूता हूँ, तीर्थ प्राशन करता हूँ, वैसे डुबकी मार दी। तो बाकी के भक्त जो है वो भी शर्मा के, उन्होंने भी डुबकी मार ली क्योंकि गुरु ने मारी है ना। तो फिर जैसे वो आ गए घर में तो उनका जोर चला गया। ये कल की घटना है, और वो भी कथा भी उनकी चातुर्मास की चल रही। ये किसका चमत्कार है? जल का है, विश्वास का है। विश्वास और भगवान के ऊपर वाली जो हमारा प्रेम है, निस्सीम प्रेम है, यानी निष्कामता से जो हमने सेवा की, कुछ ना चाहते हुए निष्कामता से जो भजन गाया, सेवा की, उसका वो फल है। कहीं पे भी आपको ये नहीं करेंगे वो, अरे वो जननी है, माता है, वो नदी के है, यमुना नदी है या चाहे गोदावरी है, गंगा है, कुछ भी रहने दो। गंगा का पानी से भी हम सभी रोग ठीक कर सकते हैं। अगर ये फिल्ट्रेशन सब बंद हो जाए और खाली गंगा का पानी भी सबको पिला दिया जाए तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। इतना सारा हमारी विविधता है हमारे पृथ्वी में, इतने सारे गर्म जल के कुएं हैं, झरने हैं कि वहाँ पे जाके त्वचा रोग भी सब ठीक हो जाते हैं वहाँ से नहा के। इतनी सारी हमारे पास है, मिट्टी है ऐसी। तो ऐसा ही सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त उठे तो ठंडे पानी से नहाना है। ठंडे पानी से नहाते समय हमें
भगवान का नामस्मरण करते करते मुंह में पानी रख सकते हैं, जिसको नज़ला है, जिसको कुछ भी तकलीफ है, या नाक में हड्डी बढ़ गई या एलर्जी है, वो मुंह में पानी रख के नहाना है। मंत्र मन से बोलते बोलते मन से बोलना है। जिनको ज़ोर से मंत्र बोलना है वो पहले ज़ोर से मंत्र बोले, फिर मुंह में पानी रखें, फिर नहाएं। पुरुष जो है वो झुक के खड़े होके नहाना है, और महिला जो है बैठ के नहाना है। वो भी है पूरा ग्रंथों में, ऐसा पूरा हमें मिलेगा। बंद कमरे में कभी नहाना नहीं है, क्योंकि हमारे से जो गर्मी निकलती है, आप देख सकते हैं हमको, ये हमारे बाथरूम में जो बाथ में है वहाँ में नहाएंगे तो पूरा गर्मी, एक जैसा कार में बारिश के समय हम कांच लगा देते तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है, वैसे हमारे कमरे में पूरा हमारा जो सांस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे पूरी और रोम रंध्र से पूरी गर्मी निकल जाती है। ये जैन लोग साधु जो है ना कपड़े नहीं पहनते, उसका लॉजिक क्या है, वो जानते हैं कि गौ माता की तरफ देखते हैं कि देखो हमारी गौ माता क्या पहनती है, क्या बारिश में भी रहती है, धूप काले में रहती है, वैसे वो रहते हैं, तो उनको आदत लग जाती है, कपड़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे रात को सोते समय भी वो 8 घंटा 6 घंटा भी सो सकते हैं, ना कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, ना वो धरती माता को ही नीचे आसन मानते हैं और ऊपर से ओढ़ने के लिए आकाश मानते हैं। कितना वैराग्य है, विवेक है, कुछ ऐसे सीखना चाहिए। कभी कभी हम भी ऐसे सो के देखना चाहिए, तो हमें भी कुछ ऊर्जा मिलेगी नेचुरल। तो ठंडा पानी जो है, जो पानी से नहा रहे वो मुंह में रखे। किसी का थायराइड है तो थायराइड भी जड़ से निकल जाएगा। हमें सुबह से नहाने से चालू करना है। अभी नहाना हो गया, नहाने से पहले हमें शौच के लिए जाना है, नहीं जाना है? जाना है ना, उठे उठे शौच जाना है। अगर शौच नेचुरल आ गया तो पहले शौच के लिए जाना है, नहीं तो वो नियम देखेंगे उधर, नहीं पहले पानी पीना है, उखड़ू बैठ के पानी पीना है, घुट घुट पीना है, सिप सिप करके पीना है, तब तक वहाँ पे भी आपकी टट्टी हो जाएगी। नहीं तो रोकेंगे तो वहाँ पे अपेंडिक्स हो जाएगा, आपको हर्निया हो जाएगा और ढेर सारी बीमारियाँ हो जाएगी और कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बद्धकोष्ठता हो जाएगी। आपको वो वेग नहीं रोकना है, 14 वेगों से कोई भी वेग नहीं रोकना है। सींग आ गई छींकना है, आँख से पानी आ रहे, रोना आ गया रो लो, और ज़्यादा जोर से रोइए, भगवान को गालियाँ दे के रोइए, या खुद के माता पिता को गाली दे दो, या कोई भी एक दीवार को गाली दे के रो ली। रोने से भी आधी बीमारी निकल जाती है, हंसने से भी निकल जाती है। और हंसना है तो भगवान के लिए हंसना है। ऐसा प्राणायाम करते करते डुप्लीकेट का नहीं हंसना है, अरे भगवान के लिए हंसना है। अरे क्या कालिया मर्दन किया भगवान ने, किसका बकासुर का वध किया, आघासुर का किया, ऐसी कथा सुन सुनते हंसना है मस्त। अभी मेरा भी आने वाला है नंबर, ऐसे हंसना है। तो उससे एक आंतरिक ऊर्जा आएगी, सात्विकता आएगी। ऐसा खाली समय बर्बाद नहीं करना है 2 घंटा 3 घंटा, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। उसके लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन असली मिला है कि परमात्मा मिले, भगवान मिले। उस स्वाध्याय के लिए शरीर भाड़े के ऊपर लाए हैं। पंच महाभूत से हमने भाड़े के ऊपर समझते ना, उधार। हम भाड़े के एक टट्टू बोलिए, मगर वो हम नियम नहीं पालते। हम समझते कि हमारा ही है, हम ही कर रहे, इसमें फिर फंस गए, फिर अटक गए। अब जिंदगी भर अटक गए, उससे बाहर नहीं निकले वाले। सुबह ठंडे पानी से नहाना है, पहले शौच के लिए जाना है, पानी नहीं पीना है। जिस समय आपको वेग आ गया, पहले वो वेग पहले करिए, आके मंजन करिए, बाद में पानी पिए। ऐसा हफ्ते में 1 बार होता है या नहीं होता है? अब ईमानदारी से बोलिए, फिर आपका पानी पीने का नियम कहाँ पे रह गया? वो गया कि नहीं प्रकृति की तरफ, कि प्रकृति आपको ऐसा बोले कि तुझे पानी पीने की हर रोज़ ज़रूरत नहीं है। जिसको कान की तकलीफ गई वो सुबह का पानी नहीं पी सकते, जिनको जलोदर है वो पानी नहीं पी सकते। ऐसे कई रोगी हैं जो पानी नहीं पी सकते। जिनको कफ की बीमारी है, जिनको स्किन का है, त्वचा रोग है, वो पानी नहीं पी सकते। जो शुगर वाले हैं वो पानी नहीं पी सकते। ऐसे 10 रोगी है, वो और बीमार पड़ते जाएंगे सुबह का पानी उषा पान करेंगे तो। आप लिख के ले लो, क्योंकि मैं 20 साल से वही चिकित्सा करता हूँ। जिनका मैं तुरंत पानी बंद कर देता हूँ, पहले मैं पूछ लेता हूँ उनको, भाई आप सुबह का पानी पीते हैं? जिनको कान की तकलीफ है, कान से मवाज आता है, कान फटे वाला है, सुनने में कम है, जिनको नाक वाली बीमारी है, कफ वाले रोगी है, जिनको हर्निया है, जिनको जलोदर है, पीलिया है, उनका पहले पानी बंद, जैसा ही पानी बंद कर दिया आप 8 दिन में, वैसे वो अपने आप निरोगी हो जाते। उनको दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज़बरदस्ती से नियम का पालन कर रहे हैं। ये ग्रंथों का या कोई इसका भी पालन नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा कह देता हूँ, ग्रंथ कब के हैं? 100 साल हो गए, 400 साल हो गए। आज का प्रकृति कैसा है? तब यूरिया डीपी था क्या?
तब फर्टिलाइजर था क्या? तब कुछ भी नहीं था, तब नियम पालन करते थे। सब होके भी, सब नेचुरल है, प्राकृतिक है, मगर नियम कठिनता से पालन होते थे क्योंकि अन्न वैसा था। आज अन्न सब विषेरा हो गया, विषारी, और पीछे लगे नियमों के। यहाँ पे नियम आपका खोखला होने वाला है, यहाँ पे आपकी योगा आसन सब ध्यान धरना ही खोखला होने वाले है। उसका कुछ थूका लगाने की तरह ही उतना ही काम करने वाला है, जड़ से नहीं निकालने वाला। जड़ से निकालना है तो गेहूँ ज्वारा भिगो दीजिए, वो खाइए, दांत से काम करिए, दांत से फल खाइए, काट के मत खाइए चाकू से, कभी भी चाकू से फल मत खाइए। जब तक भगवान ने दांत दिए तब तक दांतों से खाइए, जब दांत आपके काम नहीं करे तब कूट के खाइए, मिक्सी में नहीं, कूट के खाना है, तो व्यायाम हो जाएगा। अलग से दूसरा व्यायाम करने की जरूरत नहीं, और हमारी शक्ति उसमें आ गई। जो लघु शंका करके आ गए, उसको हाथ धोने की अक्ल नहीं, उसको बोल रहे कि मिक्सी में घुमा के लाइए ये मेरे लिए जूस, वो क्या सेवा करने वाला है? और उसके गंदे हाथों से हम सेवन कर रहे, कब हम तपस्या करने वाले? तो ये सुबह से चालू करिए। जब आपका शरीर कहे आपको पानी पीने के लिए, तभी पीना है। आपको अगर टट्टे आ गए, शौच आ गए, तो बिंदास पहले शौच के लिए जाइए, आइए, मंजन करिए, हाथ पैर धोइए, फिर पानी पिए। 1 लीटर पिए, 10 लीटर पिए, नीति करिए, बस्ती करिए, अनिमा करिए, जो करना है वो करिए, फिर आपके लिए स्वागत है। बाद में नहाइए ठंडे पानी से। ठंडे पानी के नहाने के बाद आपको कम से कम असली में भूख लगे तभी भोजन करना है। हमारा शरीर कह देता है कि मुझे सच में भूख लगे, जबरदस्ती की नाश्ते का समय हो गया तो घंटी बज गई तो चलो नाश्ता के लिए, ऐसा नहीं। 4 दिन में हमारा शरीर हमें कह देता है कि आज भोजन की जरूरत नहीं, मगर हम जबरदस्ती रोटी खा लेते। 3 समय हम जबरदस्ती से खा रहे। एक सूत्र है यहाँ पे शास्त्रों का, ग्रंथों का, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, लिख के लिख सकते हैं, आप पालन भी कर सकते हैं। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि आप एक समय का भोजन करके लिखिए। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम रोगी, द्विभुक्तम रोगी, और त्रिभुक्तम सदा रोगी। कदा कदा नहीं, सदा। सुबह मैंने कहा ना, मेरे पेट का उदाहरण देके कहा कि ये भी मेरा भी 25% ये माया है, ये संसार है जमे वाला। ये मेरा पेट जब पीठ को लगेगा तो तभी मैं सन्यासी हूँ, तभी मैं इस पेट को मेरे कब्जे में रखा है मैंने। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि आप क्या सुबह कौन सा आसन हो, तांडव, शिव तांडव। इन्होंने कितना छोटा सा उदाहरण दिया कि आप शिव तांडव अगर करते हैं तो ये क्यों बढ़ गए, ये माया जाल क्यों बढ़ गया? कितना एक झटके में कीड़ा करंट लग गया कि नहीं लग गया पेट से ही। मगर मैं भी उनका समाधान कर देता हूँ, नहीं हम गणेश जी के चाहते हैं इसलिए हमारा पेट बढ़ गया। हम गणेश जी का स्वाध्याय करते हैं, इसलिए हमें मोदक खाने पड़ते हैं, हमें लड्डू खाने पड़ते हैं। हम कार्तिक जी का नहीं करते, वो कार्तिक जी उधर भ्रमण करते रहे, और गणेश जी खाली माता पिता को प्रदक्षिणा करके उनकी तपस्या पूरी हो गई। कार्तिक जी लग गए पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने, तो अटक गए, फिर उनका शरीर भी लचीला हो गया। जब हम गोदावरी की परिक्रमा करने निकल गए थे तो मेरा 10 किलो वजन भी कम हो गया था, और पेट सब मिल गया था पीठ के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं था। कभी कुछ मिल गया तो वो खाना है, नहीं तो वैसे 60-60 किलोमीटर हर रोज चलना है, कहाँ पेट रहेगा? फिर हम जैसा बैठे बैठे काम करेंगे, सुस्ती से काम करेंगे तो फिर पेट बढ़ेगा। उतना कष्ट देना है, उतना ही खाना है। आप बैठे बैठे ब्रेन का काम करें तो वैसा ही आप खाइए। आप दिमाग का काम करें तो आप दाल रोटी मत खाइए, आप दिमाग वाला ही भोजन करिए। तो ऐसा ये फल, जैसा बंदर, वानर, बंदर, उनकी तरह आप खाइए। पेड़ पत्ते का जूस पीजिए, मस्त एकदम, 4-4 दिन भूख नहीं लगेगी। और करके देखिए, ये आनंद लेना है आपको। ये हो गया सुबह का। फिर सुबह से हम जब भूख लगी असली में, तब हमें भोजन करना है। सही में भूख लगी तो ही भोजन करना है, नहीं तो अन्यथा उस दिन भोजन नहीं करना है। उस तरफ मत जाइए, जाइए मत, नहीं तो वासना आपकी जाएगी। थाली में देख के नहीं थोड़ा सा खा लूँगा, इतना चावल खाऊंगा, 1 रोटी खा लूँगा। क्यों जा रहे हैं आप? आपको भूख ही नहीं ना, आपका शरीर आपको रोक रहा है कि जाने की जरूरत नहीं। आप मस्त इधर मन लगा लो, लिखने में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, कुछ व्यायाम में, घूमने में, कुछ साधना में, कुछ माला ओढ़ने में, इसमें मन लगाइए। आप उधर मत जाइए। आपको असली में प्यास लगी तो ही पानी पिए। बॉटल है मेरे पास, ग्लास है, पानी भरे वाला है, सुबह से लेके मैंने शाम तक ये घुट भी पानी नहीं पिया,
अरे फिर किडनी स्टोन हो जाएगा, पथरी हो जाएगी, वो डर से मत ये करिए आप, कोई कुछ नहीं हो जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगा अंदर। आपको असली में प्यास लगी तो मस्त जितनी प्यास लगे उतना पानी पिए, वहाँ पे कुछ नियम नहीं। किसान लोग काम करते हैं खेती में, 10 रोटी खाते हैं, 10 लीटर पानी पीते, उन्होंने बैठने का नियम नहीं, सोने का नियम नहीं, कुछ नियम नहीं, क्योंकि उनकी कष्ट है उतनी। जाएगा तो तुरंत सो जाएगा, उनके लिए कुछ नहीं कि भाई अलग से साधना करिए, यही साधना है, सबको पालन करे, सबके लिए अनाज उगा रहे हो, वही साधना है। उनको अलग से मत अटकाओ इस साधना में, उनके कर्म आ गए जीवन में, क्योंकि उनकी वासना वैसी, उनकी सेवा है उनके जीवन में आई वाली। अलग से उनको 2-2 घंटा इधर जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं, उनको खाली वही से उनका अन्न आ रहा है तो वही उनकी सेवा हो गई। सभी लगते हैं, चूल्हा जलाने वाला लगता है, पकाने वाला लगता है, ओढ़ने वाला लगता है, साफ सुथरे करने वाले, सभी की जरूरत है, सभी की आवश्यकता है। तभी से सभी के ऊपर हम चलते हैं, एक के ऊपर नहीं चलेगा। जैसा थाली में सब कुछ लगेगा, दाल लगेगी, सब्जी लगेगी, चावल लगेगा, सब अचार लगेगी, चटनी लगेगी, सब सूप लगेगी, सब लगेगा, वैसा ही है सभी प्रकृति का जीवन। जब प्यास लगी तभी पानी पीना है, जब भूख लगे तभी भोजन करना है, अन्यथा उस दिन आप छोड़ दीजिए, आराम से शांति से रहिए, मगर आप बेचैन रह जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये नशा है, सही में नशा है। कितने पहले दिन से झगड़ रहा हो कि ये नशा है, नशे से फूले वाला है, हमने 50 किलो ये पूरा नशा करके फुला दिया। और देखिए ये चिंता से खोखला हो गई, चिंता कर करके अरे क्या करने वाले, चित्ता एक ही बार जला देगी और चिंता हर क्षण 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 पूरा अंदर से जला देंगी, खोखला कर देंगी। और अग्नि एक ही बार जो चित्ता है वो एक ही बार भस्म कर देगी। अरे वो अच्छा है, एक ही बार भस्म हो जाओ, क्या करने वाली चिंता कर, किसकी चिंता कर रहे, किसकी? एक तो शादी नहीं हो गई, फिर तो आराम से रहना चाहिए ना। हमें चिंता चाहिए कि मेरा बच्चा वहाँ पे रो रहा है, या उसको बुखार आ गई, उसने खाया है कि नहीं, कुछ चॉकलेट खाई कि नहीं, बिस्किट खाई कि नहीं, मुझे चिंता लगने की जाएगी नहीं। मैं तो प्रसन्नता दे रहा हूँ, उनके चेहरे पे देखिए कितना ट्रेस है ऐसा भरे वाला, इतना चिंता है कि उनको लगा कि सारी दुनिया का बोझ मैं उठाऊंगा, सारी दुनिया को मैं ही चलाता हूँ। तो कब नियम क्या करने वाले, नियम कुछ नहीं करने वाले, यही नियम है हमारे। जितना हम प्रसन्न रहेंगे, अरे हमारा नहीं ये तो चलते रहेगा, परमार्थ करना पड़ता है और संसार होते रहता है। ये अंडरलाइन करें यहाँ पे, ये सब है डुप्लीकेट वाला है, चाहे हम आयुर्वेद का करें या चाहे कुछ भी करें, ये संसार ये आध्यात्म को करना पड़ता है और संसार अपने आप होता है। ये बीबी करना, बच्चे करना, ये अपने आप होता है, सब करते हैं। कुत्ता करता है, बिल्ली करते हैं, हम कौन सा नया कर रहे हैं, नया कौन सा तीर मार रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो अच्छा करते हैं। संसार नियमों का पालन करके करते हैं, हम नियमों का नहीं पालन करते, हम रजोगुण से तमोगुण से करते हैं और हम हमारे ऊपर अभिमान से करते हैं। वो बेचारे अभिमान भी नहीं करते, सब दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, सभी का पालन करके उनका अपने आप संसार होते जाता है और हम संसार हमारे ऊपर लेते हैं। फिर आपकी नियमावली क्या करने वाली, सुबह से लेके रात होते तक 200 नियम का हम पीएम कर रहे, पोस्टमार्टम करके 200 नियमों को पूरा जला दे रहे, ठुकरा दे रहे, लात मार रहे, क्या नियम पालन करने वाले? फिर क्या कफ शमन वाला कौन सा अन्न सेवन करने वाले? अगर कब से आपकी दिनचर्या नहीं, कफ शमन से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आपका कफ नहीं बढ़ेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा व्यायाम करिए, कुछ 11 सूर्य नमस्कार निकालिए, कुछ पसीना निकालिए, कुछ 10 मिनट का खाली, आपके लिए अलग से कुछ 2 घंटे की देने की जरूरत नहीं। मगर आपको 3 बजे जगना है जीवन में, ठीक है। कुछ आलस से आ गया, रात्रि के 2 बजे सो गए तो फिर 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। सुबह उठना है आपको 5 बजे कम से कम, यानी 1 घंटा तो ब्रह्म मुहूर्त को छूना है, आपको स्पर्श करना है, साधना करनी है। फिर 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त पकड़ के फिर दोपहर को आप झपकी ले लो। आपने यात्रा की है, थकावट है, कुछ आलस से कल दिन भर कष्ट किया है, 2-4 रात आपने खेती में काम किया है, तो आप दोपहर को सोइए, फिर भोजन करके सो जाइए। आप 10 बजे अवश्य सो जाइए, क्योंकि जो थकान है वो पहले जो आपको चाहिए शरीर के लिए, नींद चाहिए तो नींद पूरी करिए। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में नींद नहीं पूरी करनी, ये संध्या काल में भोजन नहीं करना है, स्वाध्याय नहीं करना है, भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, अलग से कुछ नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, अलग से संसार नहीं करना है उस समय।
सब प्रकृति बता देती है हमें, सब पशु पक्षी बता देते हैं नियमावली। 10 बज गए, आराम से शांति से, फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना है थाली में। उन्होंने कहा था कि आप 3 घंटे का 2 घंटे में लाए वाले हैं कक्षा, बहुत हम मेहनत करके लाए वाले हैं, इसको 2 घंटे में क्या, उसको 10 घंटे में भी कुछ हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, या ऋतुचर्या को, दिनचर्या को। जैसा कि वैद्य जी ने कहा कि सभी की प्रकृति अलग अलग है, एक दवाई सबके लिए काम नहीं कर सकती, एक ही दवाई सबके लिए काम कर सकती है, प्रकृति के हिसाब से उसके लिए सहारा लेना पड़ता है, ये सभी ग्रंथों में वर्णित है। एक ही अजवाइन सबके लिए काम कर सकती है। कफ वाले को, जैसे मैंने 3 आपको छेड़ा है 3 मुद्दे के लिए, कफ वाले के लिए किसके साथ लेना है, जोर से बोलिए, या सो गए, शहद के साथ लेना है। शहद नहीं तो गुड़ के साथ या राब के साथ या कोई भी गर्म चीज़ के साथ ले सकते हैं आप, गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। पित्त वाले को किसके साथ लेना है, मिश्री या ठंडी चीज़ के साथ, किसी के भी साथ ले सकते हैं, ठंडी चीज़। जैसा पित्त शमन वाली जो आज सभी दवाई हमने देखी है, 20 के आसपास जो देखी है, 20 हो गई, 30 हो गई, सभी पित्त शमन वाली, यानी मुझे अजवाइन खानी है, पित्त के लिए खानी है, मुझे गैस हो रहा है, मुझे अफारा हो रहा है, मगर मैं अजवाइन खाऊंगा तो मेरे मुंह में छाले आ रहे हैं, मुझे गर्मी बढ़ रही है, मगर मुझे अजवाइन तो खानी है, गैस निकलने वाली। और गोविंद जी ने कहा कि जीरा भी आपका गैस निकलने वाला है, अफारा निकलने वाला है, तो वही जीरे के साथ हम अजवाइन मिला के खाएंगे तो और अच्छा है, सोने में सुहागा है, क्योंकि अजवाइन से जल्दी निकलने वाला है। तो फिर एक दवाई सभी के लिए काम करती है, 3 ही प्रकृति है ना मनुष्य में, या चौथी है किसी में। सुबह मैंने इनको नाम पूछा था कि वो जो ताली बजाते ना लोगों, किन्नर, ये नाम चाहिए था, संस्कृत वाला नाम है किन्नर, यक्ष किन्नर गंधर्व किन्नर। ऐसे वात पित्त कफ, इसमें से कोई चौथी है क्या हमारे पास, कोई प्रकृति है क्या? हाँ, इसकी उप प्रकृति है, मिश्र प्रकृति है, वात पित्त मिश्र, वात कफ मिश्र, कफ पित्त मिश्र, ये मिश्र बोलते हैं। मगर मुख्य जो है, जैसे 3 ऋतु मुख्य है, 3 ऋतु के साथ ये हमारी तीनों प्रकृति चलती है। बोलिए कौन सी प्रकृति कौन सी ऋतु के साथ चलती है? अभी आप ही ज्ञानी हो गए, वैद्य हो गए, आप पहले से वैद्य हो गए और आपको लाइसेंस मिल गया, MD हो गए, आप BHMS हो गए, क्या क्या हो गए आपको मालूम हो। बोलिए कफ वाली कौन सी ऋतु के साथ चलेगी? आपको एक कंठस्थ हो जाएगा। हाँ, उसको इसमें बोलिए, हिंदी में बोलिए, हिवाड़ा, ये मराठी में बोल रहे, आपको हिवाड़ा समझ में आने गया है ना? हिवाड़ा, हिवाड़ा यानी ठंडी का मौसम, जाड़े का मौसम। ठंडी के मौसम में कफ साथ में चलेगा, कफ अपने आप बढ़ेगा, कफ को बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकृति वैसी चल रही है, वैसा हवामान है, वैसा वातावरण है, वैसा पानी है, वैसा अन्न है। चाहे गर्म भी अन्न हम सेवन करते हैं तो भी कफ बढ़ेगा, कफ पिघलाएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा 40 मिनट के बाद अन्न अगर ठंडा हो गया तो और ज़्यादा कफ बढ़ाएगा। 40 मिनट में ही वो अन्न सेवन करेंगे गरम गरम, तो ही वो दवाई है, औषधि है। बोलिए 40 मिनट में आप हर रोज़ अन्न सेवन करते हैं, सुबह दोपहर शाम? क्या करने वाले लिख के? आपका टिफिन आता है उधर, सुबह का खाते हैं, दोपहर का बचा हुआ लेके आते हैं घर में, वो 2 रोटी कैसे फेंक दे? फिर वो खा रहे रात को, क्या करने वाले वो बासी रोटी खा के? पहले वो आटा बासी है 10 दिन का 15 दिन का, एक तो मशीन से आटा पीसे वाला तो वो ताज़ा चाहिए, हर रोज़ का हर रोज़ चाहिए, क्योंकि मशीन से रेडीमेड है ना, बटन दबाई आटा हो गया। ताज़ा आटा चाहिए, और वो भी चक्की से पहले निकले वाला। चक्की अगर 4 घंटा चल के गर्म हो गई तो फिर तो गया काम से, उस चक्की से नहीं पिसवाना है हमारा आटा, पहले चक्की ठंडी होने दो 4 घंटा 6 घंटा। जो चक्की ठंडी चक्की से उसको गर्म होते होते वो पत्थर को फिर 1 घंटा लगेगा, तब तक हमारा 10 किलो आटा पिस गया 100 लोगों के लिए। हर रोज़ आटा पिसाना है, ताज़ा खाएंगे तो ताज़ी हमारे बुद्धि हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। 10 दिन का 20 दिन का आटा हम खाएंगे तो वैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वैसे आटा खाएंगे वैसे गैस बढ़ेगा, वैसा पेट बढ़ेगा। एक तो छलनी से छानना नहीं। हाँ चलिए, जाड़े के लिए हो गया कफ, अभी थोड़ा सा हम अच्छी तरह से उसमें ऋतुचर्या में जाएंगे। अभी बाकी कोई प्रवचन वगैरह बहुत उदाहरण आपको देते देते हमारा आधा घंटा हो गया। ये उदाहरण की ज़रूरत है, नियमावली से ज़्यादा इस उदाहरण की ज़रूरत है, नहीं तो आप जीवन में आचरण कभी नहीं कर पाएंगे। आपका ये बुक में ही ज्ञान रहेगा, आपके खुद के आचरण में नहीं आएगा। बोलिए कफ हो गए ठंडी के मौसम में, पित्त
नहीं, पित्त कैसा गर्मी के दिन पड़ेगा? गर्मी के दिन अगर पित्त बढ़ेगा तो बारिश जैसी हो जाएगी, वहाँ पे वो संधि काल है, वहाँ पे पहले लोग एरंड के तेल में भजिया, पकौड़ी, पूरी बना के खाते थे, खाना ही चाहिए उस समय। हमारे इधर बोलते महाराष्ट्र में आषाढ़ का महीना, आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ के समय सब जो स्टॉक होने वाला वायु है, तो वहाँ पे आप पित्त बोल रहे हैं। आपने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं। चलो एक थोड़ा सा आपको मैं तज्ञ कर देता हूँ। कफ कहाँ है हमारे भारत देश में? यहाँ पे पृथ्वी नहीं चलेगी, यानी खाली भारत ही देश है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे जी, कश्मीर, उत्तराखंड, ये जो सब जो 2-4 राज्य है वो कफ वाला भाग है। कफ वाला यानी क्या है? वो हमारा शरीर क्या, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरा क्या है? वो ऊपर ऊपर मत कहिए, ऐसा छाती से लेके सीना से, सीना है वो मेरा। वो ऊपर वाला जो भाग है ऊपर का, उत्तराखंड है, हिमालय है, कश्मीर है, ये मेरी छाती से ऊपर वाला है। मैं हूँ भारत देश, मेरे तरफ देखिए। चलिए ऊपर वाला हो गया कफ, हो गया कफ। अभी कहाँ आ गया बीच वाला, जिस बवासीर वाली सब रोगी है? कैसा है वो, कैसा एरिया है? वो भी हमें सिखा देता है जीने के लिए। वो 4 राज्यों का हम आचरण ले लेंगे तो ही हम जीवन से रोग मुक्त हो जाएंगे। मैंने तो कई रोगी को इधर से उधर भेज दिया है। जो रोगी हिमालय वाले हैं उनको मैं इधर लाता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में लाता हूँ कि आप आइए। अमेरिका से मेरे पास आए वाले था रोगी, तो 2-4 लोगों को भी मालूम है। 2 लाख का टिकट खर्चा करके आ गया और यहाँ पे उसको खाली 4,000 रुपये का खर्चा 40 दिन का। वो कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कैसा, आप बोलिए ना 1 लाख देना है या 2 लाख देना है आपको। मैं तो 2 लाख का फ्लाइट का टिकट खरीद के आ रहा हूँ आने जाने का। आने जाने उसका क्या 38 घंटा 40 घंटा जितना लगता है वो बॉम्बे से। वहाँ पे आके तो 4,000 भी नहीं लगती। मैंने बोला क्या, जो भगवान ने दिया वो खाना है आपको, दाल रोटी। मैं कहाँ से आपको सोने की चांदी की थाली में खिलाने वाला हूँ? एक तो 20 दिन वो मैंने भूखा ही रखा उसको, क्योंकि सब अमेरिका डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि ये तेरे में जो गेहूँ पचाने वाला तेरे में एक बैक्टीरिया नहीं है, और अन्न पचाने वाला जो लाल है, जो टट्टी साफ करने वाला, टट्टी मल को बांध के लाने वाला है, वो 2 बैक्टीरिया तेरे में नहीं है। वो बेचारा रो रहा था 7 साल से। मैंने बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आइए, हमारे पास है, गौ माता है, प्रकृति है, नेचुरल है, आप आइए। बस 10 दिन पूरा का पूरा भूखा रख दिया। भूखा रखने पहले पूरा बस में 8-8 किलोमीटर दौड़ लगा रहा था, भूखा रह के भी। और इंजीनियर बड़ा, 8-10 दिन भूखा रख के फिर धीरे 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 फिर जल के ऊपर, मूंग के दाल के पानी के ऊपर, फिर गव्वे से बैक्टीरिया छोड़ दी उसके अंदर। गौ माता जो इतना चारा खा के पचा देती, फिर गोबर का रस, धारोष्ण दूध, बस फिर आधी ज्वार की रोटी चालू कर दी। तो बस 21वें दिन से भोजन में आ गया हो। मेरे साथ में जो 7 साल से जो नहीं खा रहा था, मेरे साथ जो थाली में पंच पकवान है वो मैंने उसको खा के दिखा दी। और किनवट में शिविर में आके भी पंच पकवान खा के गया, और अभी भी मस्त खा रहा है। मैं टेंशन क्यों ले रहे आप, वो मन से निकाल दो। वो मन वाला डर है आपकी। ये चोर है सब डॉक्टर लोग, जिन्होंने आपके अंदर बिठा दिया कि ये मशीन ने बोल दिया कि आपके शरीर में बैक्टीरिया नहीं। अरे हजारों बैक्टीरिया, हजारों तैयार होते हैं और हजारों मर जाते हैं। ये कौन है हमें सिखाने वाले? कैंसर आज है तो मेरे पास 10 दिन के बाद कैंसर नहीं रहेगा, ये मुझे ही मालूम नहीं और वो रिपोर्ट को भी मालूम नहीं। यानी वो मशीनरी के पीछे नहीं जाना है, मशीनरी वाला हमारे जीवन नहीं करना है। तो पित्त वाला जो है वो बीच वाला हो गया, बीच वाले। नीचे वाले क्या हो गए? वात हो गई। कौन से राज्य बोल सकते हैं? 2-4 राज्य बोलिए। कमर के नीचे, नाभि के नीचे। वो देखिए, उनके तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सभी वायु से सुस्त है, सब चावल मछली वगैरह सब खा खा के फूले वाले हैं, सब वात से ग्रसित है। और वैसे ही रहेगा जो सीना वाले हैं, ऊपर वाले, वही भी वैसे रहेगी। आप सभी देखिए, उनके तरफ नज़र डालेंगे यहाँ से बैठे बैठे तो आप जो सभी लोग हैं, सब राजा महाराजे सब हो गए लभी। अभी के भी जो लोग हैं, चाहे उनके पास जो अभी कर्म कर रहे, अभी का अन्न खा रहे, वो अलग से अभी भी है जीवित सब। बीच वाले लोग जो देखेंगे, हम सब बीच वाले हैं,
चाहे मध्य प्रदेश वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, उनके तरफ देखिए वो वैसे ही है जिस हिसाब से प्रकृति ये धरती है, पंचमहाभूत का वहाँ भी वातावरण है। नीचे वाले, नाभि के नीचे वाले ये सब राज्य जो बोले आपने, ये सब उड़ीसा बिड़ीसा सब जो तमिलनाडु, ये बंगाल बिंगाल, ये सभी नीचे वाले आप देखिए उनके तरफ, केरल वगैरह सब वायु से है। गौ माता भी वैसी है, जरूरत के हिसाब से सब धान्य भी वैसे है। सबसे ज़्यादा जो श्री धान्य है, छोटे छोटे धान्य, वो उधर ही है कि उनको वाद नहीं होना चाहिए वायु, मगर वो कहाँ खा रहे, वो चावल खा रहे, वो कहाँ श्री धान्य खा रहे, उन्हें तो वो छोड़ दिया जीवन। अभी उन्होंने बोला कि ट्रैक्टर से कर रहे हो सभी खेती, बैल भी नहीं है।